हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में स्थित सभी राष्ट्रीय उद्यानों को। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी परीक्षाओं में ज़रूर आता है। चलिए बिना देर किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने अपनी क्लास को राज्यवार व्यवस्थित किया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से। मेघालय में जो है वो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान तथा नोर्रेक राष्ट्रीय उद्यान। बालपखराम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका स्थापना 1987 में किया गया था। ये जो है जंगली भैंसों, लाल पांडा, बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, सुनहरी बिल्ली तथा चितकबरी बिल्ली का निवास स्थान है और ये जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। जबकि नोर्रेक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लाल पांडा, भारतीय हाथी तथा अफ्रीकी लंगूर का निवास स्थान है। यूनेस्को ने मई 2009 में जैव आरक्षित उद्यान की सूची में इसको शामिल किया हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसको जो है 1968 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1968 में ही बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान तथा बाघ आरक्षित क्षेत्र दोनों है ये, जिसको ये दर्जा मिला है 1968 में। इसमें जो है बंगाल टाइगर, नीलगाय, काकड़ और लकड़बग्घा रहते हैं। पार्क में बाघ की संख्या का घनत्व जो है 8 बाघ प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब काफ़ी जनसंख्या है, कम नहीं है। बाघों की कम होती है तो उस हिसाब से काफ़ी है। दूसरा है मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी स्थापित 1968 में किया गया था। इसमें जो है ब्राविपाटा हमारा एक एल्गी है तथा एक बीजपत्री तथा अमृत बीजपत्री जो है वो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी हमारा मध्य प्रदेश में ही है। ये जो है 1965 में स्थापित किया गया था तथा 1973 में इसको बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसमें जो है बंगाल टाइगर, भालू, भारतीय तेंदुआ, बारहसिंगा, जंगली कुत्ते इत्यादि रहते हैं। उद्यान की खासियत क्या है? उद्यान जो है भारतीय अजगर, कोबरा, घास तथा सांप जैसे सरीसृप जीवों का भी अच्छा निवास स्थान है। कान्हा में काफ़ी सरीसृप भी रहते हैं। अगला है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह भी मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। चीतल, नीलगाय, सांभर, काला हिरन तथा चैती मलाड आदि जीव इसमें रहते हैं। इसका नाम पहले शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान था 1958 से पहले। 1959 में इसका नाम बदल दिया गया था। अगर कोई शिवपुरी बोल दे तो आप बता दीजिएगा ये माधव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये भी जो है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, एशियाई जंगली बिल्ली, लाल लोमड़ी, भारतीय सियार इत्यादि का ये भी निवास स्थान है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से निबंधन जो है इसकी 1993 से 1994 के बीच शुरू हुई ताकि एक उद्यान मध्यम आकार का चिड़ियाघर बन सके। इसको एक चिड़ियाघर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है कि जो भी जीव हैं उसको लोग चिड़ियाघर की तरह जाके देख सकते हैं। कहीं कहीं जालियां भी लगी हुई हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 1981 में इसका स्थापना हुआ था। बाघ, नीलगाय, चिंकारा तथा मधुआ यहाँ के प्रमुख जीव हैं। इसे जो है 2007 में उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1993 में इसे भारत के 20वें तथा मध्य प्रदेश के 5वें बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, स्थापना 1975 तथा 1992 में इसको भी बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। बंगाल टाइगर, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर, सियार इत्यादि यहाँ पे रहते हैं। इसका जो नाम है वो पेंच नदी से लिया गया है क्योंकि पेंच नदी इसके बीच से होकर बहती है। अगला है हमारा संजय नेशनल पार्क। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1981 में हुई है। इसमें जो है बंगाल टाइगर, तेंदुआ, चिंकारा, सिवेट, शाही, मॉनिटर मछली इत्यादि रहते हैं। यह संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा था। सतपुड़ा नेशनल पार्क 1981 स्थापना वर्ष, टाइगर्स का स्थान। 2000 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आप लोग ध्यान रखिए कि टाइगर रिजर्व जो है उनको ज़रूर याद रखिएगा तथा कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसमें एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी हैं। अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो परीक्षाओं के लिए आपको कम से कम जो है वो नेशनल पार्क तथा उसके राज्य जरूर याद होने चाहिए।
तथा उसकी जो विशेषताएं बता रहे हैं कि ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो उसको आप भी याद रखिएगा। बाघ आरक्षित या हाथी आरक्षित क्षेत्र जो भी होंगे उसको याद रखिएगा। चलिए अगला राज्य है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में पहला है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है कर्नाटक में है। स्थापना वर्ष 1974। बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, गौर, चार सींग वाला मृग, भालू इत्यादि का ये निवास स्थान है तथा 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी 1974 ही है। अगला है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना वर्ष 1974। हाथी, गौर, सियार, लोमड़ी, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, बंगाल टाइगर, कोबरा और अजगर यहाँ के प्रमुख जीव हैं। यहाँ पे जो है तितली उद्यान की शुरुआत की गई थी, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा 2006 को शुरू किया गया था। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला है नारहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कर्नाटक का में है। 1988 स्थापना वर्ष तथा 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी इसको स्थापित किया गया। भालू, धारीदार हाइना, बंगाल टाइगर, सफ़ेद सुअर, उड़सुरी ढोले इत्यादि यहाँ के प्रमुख जीव हैं। यूनेस्को इस स्थान को विश्व धरोहर के तहत सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है। ठीक है, इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर सकता है। आप सभी में जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेंगे, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हमारी वीडियोस जो हैं वो आपके अन्य साथियों तक भी पहुंच पाएंगे। चलिए अगला राज्य है हमारा झारखंड। यहाँ का पहला राष्ट्रीय उद्यान होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। 1974 में इसको स्थापित किया गया है तथा 1974 में ही इसको बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया। भालू, तेंदुआ, चीरस, छोटा हिरण, पेंगुलिन, शाही तथा बाघ तो यहाँ पे रहेंगे ही। नेक्स्ट है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। 1955 स्थापना वर्ष। काले भालू, नीलगाय, चीतल, मोर यहाँ की प्रमुख जीव था। यहाँ पे खासियत क्या है कि पार्क अपना अस्तित्व खो रहा है क्योंकि इस पर अतिक्रमण का ये धीमे धीमे शिकार हो रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कौन सा है ऐसा। अगला हमारा राज्य उड़ीसा। उड़ीसा का बहुत ही इम्पोर्टेंट है भितरकनिका। 1998 इसकी स्थापना वर्ष। खारे पानी की मगरमच्छ, अजगर, काला इबिस, जंगली सुअर, डॉकर, कोबरा, गाय, गोह इत्यादि यहाँ पे हैं। इम्पोर्टेंट सबसे क्या है यहाँ पे, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र है। पहला सबसे बड़ा मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो हमारा सुंदरवन है। नेक्स्ट है नंदनकानन जैव उद्यान। 1960 स्थापना वर्ष। है कहाँ पर ये? तो उड़ीसा में है नंदनकानन। छिपकली, कछुआ, सांप, सफ़ेद बाघ, इंडियन पेंगुइन, नीलगिरी लंगूर इत्यादि यहाँ पे रहते हैं। 2009 में नंदनकानन जैव उद्यान को चिड़ियाघर और एक्वेरियम के विश्व संघ का सदस्य वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। ये जो है नंदनकानन जैव उद्यान जो है वो चिड़ियाघर तथा एक्वेरियम के विश्व संघ का सदस्य बन गया है। मतलब यहाँ पे जो हमारी एक्वेरियम भी है, मछलियों का भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये, और चिड़ियाघर के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा राज्य है गुजरात। गुजरात में पहला पढ़ते हैं हम कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान। कृष्ण मतलब काला, मृग मतलब हमारा हिरन। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, काले मृग का राष्ट्रीय उद्यान है ये। 1976 स्थापना वर्ष। लकड़बग्घा, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली सुअर, खरगोश इत्यादि यहाँ पे रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। 1965 में स्थापित किया गया। एशियाई शेर का एकमात्र राष्ट्र जो है ये निवास स्थान है। भारतीय तेंदुआ, जंगली बिल्ली, बिज्जू, भारतीय कोबरा, कछुआ यहाँ के प्रमुख जीव हैं। 2015 में यहाँ पे लगभग 523 एशियाई शेर थे। अगला है हमारा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी है, वहाँ को हम नाम दिया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में इसको घोषित किया गया है, स्थापना किया गया है। जेलीफिश, समुद्री रत्न ज्योति, संधिपाद, व्हेल शार्क, समुद्री घोंघा इत्यादि यहाँ के जो हैं प्रमुख जीव हैं। 1972 को के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। समुद्री क्षेत्र है लेकिन इसको भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान 1969। शाही विषैला सांप, भारतीय छिपकली,
चित्तीदार बिल्ली, अजगर इत्यादि यहाँ के प्रमुख जीव। मानसून के बाद उद्यान घूमने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि गुजरात में जो है ये भी दलदली क्षेत्र का एरिया है, तो बरसात में आप नहीं जाइएगा। पश्चिम बंगाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, भारत का पहला जो है मैंग्रोव वन, सबसे बड़ा क्षेत्र है मैंग्रोव वनों का। स्थापना वर्ष इसको कब घोषित किया गया है राष्ट्रीय उद्यान? 1984 में। सारी चीज़ें पहले से थी, घोषित कब किया गया, स्थापना कब किया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, ये डेट मैटर करता है। रहते कौन कौन है यहाँ पर? बंगाल टाइगर, भारतीय नेवला, गादुर, चीतल, मत्स्य बिडाल इत्यादि। 1977 में वन्यजीव अभयारण्य भी इसको घोषित किया गया। बक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र, 1983 इसका स्थापना वर्ष। विशाल गिलहरी, गौर, चीतल, जंगली सुअर इत्यादि रहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1997 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। अगला है गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान, 1949, पश्चिम बंगाल। भारतीय गैंडा, पांडा, जंगली सुअर, सांभर, जंगली कुत्ते, एशियाई हाथी इत्यादि का ये निवास स्थान है। वर्ष 2009 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा उद्यान को भारत के संरक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ का भी इसे दर्जा मिल चुका है। गोरुमरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जिनके पास अच्छी विशेषता हैं, जो कभी अवार्ड पाए हैं, तो उनको भी आप याद करते चलिएगा। वैसे राष्ट्रीय उद्यान सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान 1941 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। भारतीय तेंदुआ, हाथी, बेकर, पांडा, गौर इत्यादि यहाँ पे रहते हैं। मई 2012 में इसको भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अगला है हमारा न्योर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 1986 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। लाल पांडा, हिमालयी उड़न गिलहरी, ताहर, एशियाई काला हिरन यहाँ पाया जाता है। अगला है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, 1986 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया। लाल पांडा इम्पोर्टेंट है। तेंदुआ, बिल्ली, बेकर, हिमालयी काली हिरन, चीरो इत्यादि का निवास स्थान। 1992 में भारतीय राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया इसको। अगला हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे। सबसे पहला है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, 1992 स्थापना वर्ष। 1992 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया इससे। गैलोथिया राष्ट्रीय उद्यान, 1992 स्थापना वर्ष। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान से 12 किलोमीटर दूर पर इसको स्थापित किया गया, बगल में भी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, 1983, प्रवाल एवं समुद्री कछुए यहाँ पे पाए जाते हैं। स्थापना जो है 1992, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको किया गया, 1992 में भी। अगला है मिंडन बटन आइलैंड, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। एशियाई जल मॉनिटर, धब्बेदार हिरण, डॉल्फिन, समुद्री कछुआ, ब्लू व्हेल इत्यादि यहाँ के प्रमुख जीव हैं। माउंट हैरियट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1979 यहाँ पे स्थापना वर्ष है। जंगली सुअर, चीतल, फेरस छिपकली और सांप प्रमुख जीव हैं। नॉर्थ बैटन राष्ट्रीय उद्यान, 1969 में इसको भी किया गया। डुगोंग, डॉल्फिन, जलगो, छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव हैं ये सब। और दिसंबर से मार्च तक का समय यहाँ पे घूमने के लिए अच्छा है। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, 1996 यहीं पर स्थित है। अगर ये आप यूपी में मत लगाइएगा, अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक जानते हैं कि ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये अंडमान में ही है। अंडमान जंगली सुअर, अंडमान हिल मैना, अंडमान इंपीरियल कबूतर, डॉल्फिन इत्यादि यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंदौल राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 2004। तेंदुआ, बिल्ली, भालू, गौर, बाघ इत्यादि यहाँ पे हैं। 1985 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। चलिए आप जानवरों को आप पढ़ लीजिएगा, हम और अन्य तथ्य आपको बताते हैं तथा जानवरों की क्लास फिर से एक साथ लेते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, 1996 इसकी स्थापना वर्ष, महाराष्ट्र में स्थित है। यह महानगर सीमा के भीतर उपस्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में दुनिया के सबसे अधिक अभ्यागत उद्यानों में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग आते जाते हैं। ये मुंबई महानगर में ही स्थित है।
तडोबा राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में है, इसमें अंधेरी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। गुलामल राष्ट्रीय उद्यान हमारा भी ये भी महाराष्ट्र में है। अगला हमारा राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जो है पहला राष्ट्र पढ़ते हैं हम दाचीग्राम, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तथा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों कहाँ पे हैं? हमारे जम्मू और कश्मीर में हैं। दाचीग्राम को क्या है, ये पहलगाम में इसको श्रीनगर शहर को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। प्रमुख जी यहाँ पर हिमालयी शेरों, कस्तूरी हिरण, कश्मीरी ग्रे रंगूर, काला हिरण, भूरा भालू इत्यादि हैं। हिमालयी हिम मयूर तथा भूरे भालू जो हैं वो किश्तवाड़ में पाए जाते हैं। हेमिस जो है मोस्ट, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। हेमिस आप कहाँ लगाइएगा? जम्मू एंड कश्मीर। एशियाई ओबैक्स, भारल, लाल लोमड़ी, सापू, हिमालयी सैल मूसक इत्यादि पाए जाते हैं। यह पार्क उत्तर में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसमें मरखा, सुमदा, रूबक, जासकर श्रेणी के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कस्तूरी हिरन का प्रमुख स्थान है। आता है क्वेश्चन में, कस्तूरी हिरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सलीम अली में। इस पार्क को 1998 में और 2001 के बीच जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में बदल दिया था। इसको गोल्फ कोर्स में फारूक अब्दुल्ला ने 1998 से 2001 के बीच में अपने मनोरंजन के लिए बदल दिया था। सोचिए। अगला हमारा है केरल। केरल में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मणिकट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। मणिकट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान को 1997 में एक जैव वन्य के रूप में घोषित किया गया है। पेरियार जो है वो 1950 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया तथा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को इसे 2007 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यूनेस्को द्वारा प्राप्त है वो मान्यता प्राप्त। अगला हमारा राजस्थान। राजस्थान में जो कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो दरार राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूम राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दरार राष्ट्रीय उद्यान को। इसका वर्तमान नाम मुकंदरा नेशनल पार्क है जो कि हमारा चंबल नदी के तट पे है। इसमें 3 जीव अभयारण्य शामिल हैं, दरार वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य और हमारा एक और है, इसमें हमने लिखना भूल गया था, बोलने वाला तोता और एशियाई शेर यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अगला है हमारा मरुभूम राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में डायनासोर के कुछ युवाश्म पाए गए। यहाँ पे डायनासोर के साक्ष्य मिल चुके हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1971 में एक संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। यह भी एक विश्व धरोहर स्थल भी है यहाँ पर। माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान 1980 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। रणथंभौर की स्थापना सवाई माधो खेल अभयारण्य के रूप में 1955 में हुई थी। भारत सरकार ने 1975 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया था 1975 में। अगला राज्य हमारा असम। असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान तथा तेहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो असम में स्थित हैं। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1999 में स्थापित किया गया था। इसे जुलाई 1997 में जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा में पाया जाता है। 1985 में काजीरंगा को अपने अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारतीय हाथी, गैंडा, हॉग, हिरन, टोपीदार लंगूर, स्वर्ण लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं। 1992 में यूनेस्को ने भारी अवैध शिकार और आतंकवादी गतिविधियों के कारण इसे जोखिम विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है, जोखिम विरासत स्थल और कोई नहीं है, मानस है, काफ़ी यहाँ पे शिकार हो रहे हैं। अगला है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। 1999 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। एशियाई हाथी, पैगमी हॉग, हिरण, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ के प्रमुख हैं।
नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, 1978 स्थापना वर्ष। 1999 से 2000 तक इसे बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला है हमारा देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। माना जाता है कि यह असम का तराई वर्षावन क्षेत्र का अंतिम शेष सन्निहित पैंच है। जीव यहाँ पे कौन कौन से हैं? चीनी पैंगुइन, उड़ने वाले लोमड़ी, जंगली सुअर, सांभर, भौंकने वाले हिरन, सीरो, मलय, विशाल गिलहरी, बाघ, तेंदुआ, बादल वाला तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, जंगली बिल्ली और मार्बल बिल्ली। बहुत ही अलग जानवर हैं यहाँ पे, जो उनकी खासियत अलग है। तो देहिंग कहाँ पर है? असम में है। देहिंग जो है इस नदी का नाम है जो जंगल से होकर बहती है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। यह बड़े देहिंग पटकई हाथी रिजर्व के भीतर है और ऊपर जो है असम के कोयला और तमरिंद तेल जिलों में भी ये फैला हुआ है। डिगबोई में एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी अभ्यारण्य इसी के पास में है। इसे जो है जयपुर वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर वर्षावन कोई पूछ ले कहाँ पर है तो असम में है, जो कि देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है। अगला है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। यह एक स्थानीय प्रजाति गोंडन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। गोंडन लंगूर के लिए रायमोना प्रसिद्ध है, जिसे बोडोलैंड के शुभंकर के रूप में भी नामित किया गया है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। यह पश्चिम में सोनकोश नदी और पूर्व में सलभंगा नदी से घिरा हुआ है। तो सोनकोश नदी और सलभंगा नदी जो है कहाँ पर है? ये भी असम में है। दोनों ब्रह्मपुत्र की क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। अब हमारा उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 इसका स्थापना वर्ष। बांग, तेंदुआ तथा हिस्पीड खरगोश यहाँ के प्रमुख जीव हैं। उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया क्योंकि 1987 में बाघ आरक्षित क्षेत्र से घोषित किया गया था। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। 2008 तक इसमें 40 आरक्षित क्षेत्र में 40 बाघ थे इस आरक्षित क्षेत्र में। पंजाब में हरके आर्द्रभूमि है, वेटलैंड, हरके वेटलैंड जो कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। लुप्तप्राय कछुआ, चिकना, लेपित, उदबिलाव इत्यादि यहाँ के हैं। 1953 में सतलज नदी पर जल शीततंत्र का निर्माण करके आर्द्रभूमि और झील का निर्माण किया गया था। तमिलनाडु में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहले है गुरंडी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान, पनाली हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गुरंडी राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह शहर के भीतर ये भी स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई बाघ क्षेत्र के नाम से इसको पहले जाना जाता था। 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया। बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, भारतीय हाथी इत्यादि यहाँ पे रहते हैं। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान अप्रैल 2007 में तमिलनाडु सरकार ने मधुमलाई को देश में बाघों की घटती संख्या के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 की धारा 38(5) के तहत एक बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। इसको मधुमलाई को इस बार T2 अवार्ड भी मिला है। टाइगर 2 मतलब यहाँ पे टाइगर्स दोगुने हुए हैं। मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान 12 दिसंबर 2001 को इसको स्थापित हुआ था। यह उद्यान भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा है। भारत के पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र है। पनाली हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है तमिलनाडु में ही है। अब हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे कई हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, भारत सरकार द्वारा इसे हिम तेंदुआ परियोजना के तहत इसको रखा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले हम हेलिस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड ये भी है। 1988 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको अंकित किया गया है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 15 अप्रैल 2015 को बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। यह उत्तराखंड का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। फूलों की घाटी फ्लावर वैली जो है वो उत्तराखंड में है, राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान अपने स्थानिक अल्पाइन फूलों के लिए क्या है? विश्व विख्यात है। अगला है हमारा हरियाणा। हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है।
इससे पहले इसे एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है तथा महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। 1975 में महावीर जैन ने की 2500वीं निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में इस जो नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश में पापिल कोंडा राष्ट्रीय उद्यान तथा श्री वेंकटेश राष्ट्रीय उद्यान पर है। नेक्स्ट है मिज़ोरम में हमारे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान तथा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तथा कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। अगला हमारा मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसे 1966 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है मणिपुर में है। गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बदल के अब भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। 1969 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। भारत में जो है कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 29 हाथी आरक्षित क्षेत्र, 48 बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा 4 क्रोकोडाइल आरक्षित क्षेत्र हैं, मगरमच्छ आरक्षित क्षेत्र। भारत में पाई जाने वाली अब कुछ दुर्लभ प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। होंग हिरण जो है वो गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। लाल पांडा नोकुरेक राष्ट्रीय उद्यान बलपक्कम में पाया जाता है। भारतीय सिवेट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा डिब्रू सोरखा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। अगला है नीलगाय इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाए जाते हैं। स्वर्ण सियार कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा तथा माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाए जाते हैं। हिमालयी तहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में तथा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हिमालयी तहर। अगला है नीलगिरी तहर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में तथा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाए जाते हैं। चितकबरा लकड़बग्घा जो है वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भारतीय कांकड़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ तथा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाए जाते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा जिन्होंने अभी हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।